पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों पर। आप सभी का स्वागत है सच न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी से कुछ खास खबरें। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इनमें उत्तर प्रदेश की चर्चा सबसे ज्यादा है। 403 विधानसभा सीट वाले इस प्रदेश में चुनावी हलचलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं चुनावी वादों पर भी बौछार होने लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से मिले करोड़ों रुपए को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। तो योगी ने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि आज पैसा दीवारों से निकल रहा है, कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब जनता को समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। तो वहीं इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 5 राज्यों में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अब जनवरी में भी फैसला होगा। चुनाव आयोग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जनवरी 2022 में एक मीटिंग और करेगा। इसके बाद ये तय किया जाएगा कि चुनाव कराए जाएं या फिर उन्हें स्थगित कर दिया जाए। दरअसल सोमवार को चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की थी। इस मीटिंग में 5 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की चर्चा हुई थी और इन राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। दिल्ली से खबर आ रही कि कोरोना की संक्रमण दर 0.50% से पार जाने के साथ ही दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। अगर सोमवार यानी आज संक्रमण दर नीचे नहीं आई तो दिल्ली में येलो अलर्ट घोषित कर दिया जाएगा। सरकार ने एहतियातन रविवार को ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था, लेकिन येलो अलर्ट जारी होते ही सबसे बड़ा असर मेट्रो सेवा पर पड़ेगा। फिलहाल पूरी क्षमता के साथ चल रही मेट्रो में 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे, तो वहीं बाजार में ऑड इवन फॉर्मूला पर भी खुलेंगे। तो दिल्ली कोविड के क्रैप पर चलने लगेगी। आगे अगर संक्रमण दर बढ़ती है तो उसी क्रम में पाबंदियां भी सख्त होती रह जाएंगी। आपको बता दें कि येलो अलर्ट में जब लगातार 2 दिन तक कोरोना की संक्रमण दर 0.5% से ज्यादा होगा, या एक हफ्ते में 1500 नए मामले आएंगे, या एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेड पर पेशेंट्स एडमिट होंगे, तो इस दौरान अनलॉक की सिचुएशन होगी, यानी दिल्ली खुली रहेगी, लेकिन मेट्रो 50% की क्षमता पर चलेगी। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, बैंक्वेट हॉल, स्पा एंड वेलनेस क्लिनिक, योग इंस्टीट्यूट और जिम बंद हो जाएंगे। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू और सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच दुकानें और शॉपिंग मॉल ऑड इवन फॉर्मूले पर खुलेंगे। तो वहीं सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50% की क्षमता पर रेस्टोरेंट्स और दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% की क्षमता पर बार खुलेंगे। खबर आ रही है कि बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग और स्वास्थ्य कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए दिल्ली ने पूरी तैयारी कर ली है। आने वाली 3 जनवरी से देश भर में 15 से 18 साल तक की आयु के बच्चों को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। तो साल 2011 की जनगणना और सांख्यिकी विभाग की इसी साल आई रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में ऐसे बच्चों की संख्या करीब 15 लाख है। इन्हें कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि अभी तक इसे लेकर दिल्ली सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से गाइडलाइंस नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने भी बताया है कि वयस्कों की तरह बच्चों का वैक्सीनेशन भी होगा। कोविन वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन अभी ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस हफ्ते में ये प्रोसीजर पूरा होने के बाद बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। हालांकि इससे पहले दिल्ली वैक्सीनेशन के लिए तैयार है और इसके पास पर्याप्त क्षमता भी है। तो वहीं विभागीय अधिकारी ने बताया कि बच्चों को वैक्सीन ऑन साइट रजिस्ट्रेशन यानी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हुए भी मिल सकती है या नहीं, ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से गाइडलाइंस मिलने के बाद ही दी जा सकेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक दिल्ली के पास बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। केंद्र से सूचना मिलने पर यह भी बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन में वैक्सीन की सप्लाई हो सकती है। हालांकि ये वैक्सीन कौन सी है इसके बारे में उन्हें भी नहीं पता है। अभी 1 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर घोषणा की है, लेकिन लिखित तौर पर इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सोमवार से मंगलवार के बीच पूरी सिचुएशन साफ हो जाएगी, जिसके आधार पर दिल्ली सरकार आने वाले 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करेगी। तो वहीं इस मामले में अधिकारियों का यह भी कहना है कि दिल्ली में 60 साल या फिर उससे ज्यादा आयु वालों की आबादी करीब 12 लाख से ज्यादा है और इस आयु के पहले से बीमार रोगियों को तीसरी डोज की परमिशन दी जा रही है और ऐसे में सरकार के पास पहले से कोई आंकड़ा नहीं है। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद ही इसकी संख्या सामने आ सकती है और इस आयु वर्ग के
लिए तीसरी डोज को अनिवार्य नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की परमिशन लेने के बाद ये लोग वैक्सीन की अगली डोज ले सकते हैं। दिल्ली के पहाड़गंज थाना पुलिस ने एक फर्जी जज को गिरफ्तार किया है। रानी झांसी रोड पर जांच के लिए रोकने पर आरोपी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर रौब झाड़ रहा था। आरोपी से उसकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और डीएल मांगने पर वो खुद को गुरुग्राम का मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि सीजेएम बताने लगा। शक होने पर लोकल पुलिस को भी बुला लिया गया तो जांच में आरोपी के फर्जी होने का पता चला। आरोपी की कार की तलाशी लेने पर पिस्टल, 6 कारतूस, सीबीआई वकील का फर्जी आई कार्ड, नकली शील्ड, मेडल, जज के फर्जी विजिटिंग कार्ड्स, फर्जी स्टैम्प, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया आई कार्ड बरामद हुआ है। साथ ही लाल बत्ती लगी हुई एक कार भी बरामद कर ली गई है। आरोपी की पहचान बख्तावरपुर नरेला का रहने वाला लवीश शर्मा बताई जा रही है। इसी के साथ जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला है कि आरोपी ने वकालत की पढ़ाई करने के बाद न्यायिक सेवाओं के लिए परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ तो रौब झाड़ने के लिए फर्जी जज बन गया। 2 दिन की रिमांड पर लेकर पहाड़गंज थाना पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। बाकी देश भर की और तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dr. Farhana's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by Dr. फरहाना अल जाबरी कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुँचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज़ और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स